देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय 20%, यानी दोस्तों एक बॉडी है जिस बॉडी का मोमेंटम जो है वो क्या हो रहा है 20% डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कैलकुलेट परसेंट डिक्रीज, तो हमें क्या निकालना है परसेंट डिक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम 20% डिक्रीज हो रहा है, तो उसके मोमेंटम में 20% डिक्रीज होने की वजह से उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना कमी आ जाएगा, है ना, कितना परसेंट डिक्रीज होगा, वही हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लेट अस सपोज दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ना, और इस बॉडी का मास कितना है m है, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है मान ले रहे हैं u है। ठीक है, तो अगर इस बॉडी का मास m, इसका वेलोसिटी u है, तो इस समय इस बॉडी का मोमेंटम जो होगा उस मोमेंटम को हम लोग क्या बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम, और वो कितना होगा तो m इंटू यू। ठीक है, यानी p इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा m u होगा। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो मोमेंटम जो mu है अब ये डिक्रीज कर जा रहा है, कितना परसेंट 20%। ठीक है, तो डिक्रीज कर रहा है कितना परसेंट तो 20%। ठीक है, तो 20% डिक्रीज कर रहा है, तो अब जो मोमेंटम मिलेगा वो कौन सा मोमेंटम होगा हमारा P फाइनल। तो वो P फाइनल कितना होगा, तो जो पहले था उस पहले से 20% कम होगा, क्योंकि 20% डिक्रीज कर रहा है। तो पहले कितना था तो mu था, अब इस mu में क्या करना है 20% डिक्रीज करना है, तो इसका 20% क्या होगा डिक्रीज होगा, यानी माइनस, डिक्रीज होगा तो माइनस और इंक्रीज होगा तो प्लस। तो mu का कितना परसेंट तो 20%। ठीक है, तो देखिए mu माइनस mu, अगर 20% को हम लोग लिखना चाहें फ्रैक्शनल में तो क्या लिखेंगे 1/5। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं mu/5। ये कैसे आया समझ में आ गया होगा, है ना। तो 20 अपॉन क्या लिखेंगे 100, तो 20 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो कट जाएगा, यानी 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 5, आप अगर मल्टीप्लाई करें 5 का mu से तो क्या हो जाएगा 5 mu माइनस mu, है ना, यानी कितना आ जाएगा आपका 4 mu/5। ये क्या आ गया आपका P फाइनल। ठीक है, ये क्या आया P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है mu है, और फाइनल मोमेंटम जो है वो हमारा कितना आ रहा है 4 mu/5 आ रहा है। बट क्वेश्चन हमारा क्या डिमांड कर रहा है परसेंट डिक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, कि उसके काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम जो mu था वो घट के इतना हो गया, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना कमी आएगा। तो हमें इसी मोमेंटम को यूज करके क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फिर हम उसको क्या करेंगे चेंज निकालेंगे, और चेंज निकाल के हम लोग क्या निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो ऑलरेडी हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, है ना। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मोमेंटम के स्क्वायर/2m के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा तो P इनिशियल, है ना, अपॉन 2m। तो P इनिशियल देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना है mu है, तो mu का होल स्क्वायर अपॉन 2m, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको m² अपॉन 2m, तो mm यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 mu²। ये क्या आ गया हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। सिमिलरली फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो p²/2m, है ना। तो यहाँ पे देखिए p के जगह पे 4 mu/5 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 25, है ना, और m² u²/2m, तो एक m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका तो 1/2m u², और इधर ब्रैकेट में ले लेते हैं 16/25। ये क्या निकल के आया k फाइनल। ठीक है, और हमें निकालना क्या परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी हम लोग यहाँ पे के फाइनल माइनस के इनिशियल लिखेंगे नहीं, क्यों,
क्योंकि चेंज का मतलब क्या है, बड़ा माइनस छोटा, है ना। बड़े वाले चीज में क्या करते हैं, छोटे वाले चीज को माइनस करते हैं। तो आप जरा बता सकते हैं यहाँ पे के इनिशियल बड़ा है कि के फाइनल बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्रीज हो गया है ना। यानी पहले कितना था, 1/2 mu² था, अब डिक्रीज होके कितना हो गया, 1/2 mu² 16/25। तो ये जो के फाइनल है ये छोटा है किससे, के इनिशियल से, इसलिए यहाँ पे के फाइनल माइनस के इनिशियल ना लिखे, क्या लिखेंगे, के इनिशियल माइनस के फाइनल। समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल इंटू 100%। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से फर्दर। तो देखिए के इनिशियल, तो के इनिशियल कितना है आपका 1/2 mu² माइनस, ठीक है। के फाइनल आपका कितना है 1/2 mu², इधर 16/25, ठीक है। और ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, यानी इनिशियल 1/2 mu² और इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, तो 1/2 mu² और यहाँ पे 1 - 16/25 और डिवाइडेड बाय 1/2 mu² इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 अगर इसको यहाँ पे करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई हो गया 25 - 16 इंटू 100। इट मीन्स आपका 25 में अगर 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9/25, है ना, इंटू 100। तो 25 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 100, अब 9 का 4 से तो क्या हो जाएगा 36%। तो देखिए, तो बॉडी का जो मोमेंटम है वो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 20%। और बॉडी के मोमेंटम में 20% डिक्रीज आने के वजह से उस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट डिक्रीज कर गया, 36%, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सबों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।